सच्चिदानंद प्रभु नंद भवन में, जिसमें दुग्ध फेन के वस्त्र बिछे हुए हैं, एकदम श्वेत, ब्रह्म मुहूर्त का समय है। नंद रानी जी अपने लाला की सोते हुए मुख शोभा का पान कर रहे हैं। अद्भुत मुखार। फिर सोचती थोड़ी देर और सोने देती, पर एक पीड़ा हृदय में है कि बड़ी रात व्यतीत हो गई, लाला ने कुछ पाया नहीं, भूख लगी होगी, जगा देती हैं। फिर एक वात्सल्य की लहर आती, नहीं थोड़ी देर और सोने देती हैं। पर प्रबल पड़ गई ये इच्छा कि लाला को पवाना है, भूखे हैं, पूरी रात भोग नहीं लगा, जगा रहे हैं। जागिए ब्रजराज कुंवर, कमल कुसुम फूले। जागिए ब्रजराज कुंवर, कमल कुसुम फूले। कुमुद वृंद संकुचित भय, भृंगलता भूले। जागिए ब्रजराज कुंवर, कमल कुसुम फूले। ब्रजराज कुंवर लाडले, जग जाओ, देखो प्रभात हो गया है, अब सोने का समय नहीं है। सरोवरों में देखो कमल खिल उठे। हे कमल नयन, आप भी अपने नेत्र खोलो। कुमुदनियां जो रात में खिलती हैं, देखो संकुचित हो गई हैं। लाला देखो फूलों पर भौरे गुंजार करने लगे हैं, और प्रातःकालीन का बोध कराने वाला मुर्गा भी बोल रहा है। तम चुर खग रोर सुनहु, बोलत बनराई। राम भति गौ खरिकन में, बछरा हित धाई। विधु मलीन रवि प्रकाश, गावत नर नारी। सूर श्याम प्रात उठो, अंबुज कर धारी। जागिए जागिए ब्रजराज कुंवर, कमल कुसुम फूले। लाला देखो प्रातःकालीन हो गया है, मुर्गा बोल रहा है, और बहुत से पक्षियों का कलरव हो रहा है। गोष्ठ में देखो गायें रंभा रही हैं दुग्ध दूहने के लिए, बछड़े दौड़ रहे हैं। धीरे धीरे अरुणोदय हो गया। फिर देखो सूर्य भी प्रकाशित होने लगा, और हमारे ब्रजमंडल के समस्त नर नारी प्रातःकालीन भगवान श्री हरि का नाम कीर्तन कर रहे हैं। गावत नर नारी सुंदर मंगल गीत भगवत यश से भरे हुए गान कर रहे हैं। हे कमल नयन, आपके कर भी तो कमल जैसे हैं, चरण भी कमल जैसे हैं, मुख भी एक खिला हुआ कमल जैसा है, नेत्र भी कमल जैसे हैं। आप उठो,
भोर भय निरखत हरि को मुख, प्रमुदित जसुमति हर्षित नंद। मैया ने कहा, बाबा को बुलाया, देखो कन्हैया सोता हुआ कितना सुंदर लगता है। नाम जप करो तो आपको भावना में झलकने लगेंगे, प्राण व्याकुल हो जाते हैं, बुद्धि मंद हो जाती है, शिथिल हो जाती है। बस यही लगता है चुपचाप एकांत में बैठे चिंतन करो बस। ऐसा रूप है जो वाणी के द्वारा वर्णन ही नहीं किया जा सकता। ऐसी श्यामता है जो इस विश्व ब्रह्मांड में है ही नहीं, क्योंकि ये सब प्रकृति के द्वारा रची हुई है और प्रकृति परमात्मा के एक संकल्प से प्रकट हुई है। तो जो चिदानंद में भगवान की श्यामता है वो प्रकृति में है ही नहीं। कोई स्याही ही नहीं बनी कि श्याम सुंदर की श्यामता के रंग की हो, कोई तूलिका ही नहीं बनी जिससे श्याम सुंदर की छवि अंकित की जा सके। पर सर्वत्र हैं इसलिए सब छवियां उन्हीं की हैं, पर मनवाणी के अगोचर रूप है। बाबा आनंद पुलकित हो रहे हैं लाला के सोते हुए मुखारविंद को देखकर। भोर भय निरखत हरि को मुख, प्रमुदित जसुमति हर्षित नंद। क्या अपार भजन किया बाबा और मैया ने कि जिसका ध्यान, जिसका सुमिरन परमानंद में मगन कर देता है, वो परमानंद मूर्तिमान होकर बाल रूप में उनको सुख प्रदान कर रहा है। दिन कर किरण कमल ज्यों विकसित, निरखत उर उपजत आनंद, प्रमुदित जसुमति हर्षित नंद। जैसे सूर्य का स्पर्श पाकर कमल खिल जाता है, ऐसे प्रभु के दर्शन से नंद बाबा और मैया का हृदय अद्भुत आनंदित है। हरि आनंद में डूबे हुए यशोदा मैया और नंद बाबा लाला को जगा रहे। आँख खोलो तो बदन उघारी जगावती जननी, जागहु बलि गई आनंद कंद। हे आनंद कंद जागो, तुम्हारी बलिहारी जाऊं। मनहु मथत सुर सिंधु फेन फटी, दयो दिखाई पूरन चंद। वो धीरे धीरे नेत्र खोल रहे हैं, मानो समुद्र का फेन हट गया हो और चंद्रमा प्रकाशित हो गया हो। पलके हटी, जा कोई शेष ब्रह्मादिक, वेद गावत नेति नेति श्रुति छंद। सोई गोपाल ब्रज में सुनि सूरज, प्रगटे पूरन परमानंद। उठो नंदलाल भयो भिनुसार, जगावती नंद की रानी। झारी के जल बदन पखारो, सुख कर सारंग पानी। भैया सुंदर शीतल जल लेकर लाला के मुख पे, लाला आंख खोल कर देते, ओ आओ, गोद में उठा लिया। कभी बाबा गोद में लेकर छाती से लगाते हैं, कभी मैया गोद में लेकर लाला को दुलार कर रहे हैं। फिर अच्छे से मुख धुल करके कोमल वस्त्र से मुख पोछा और जाकर के सुंदर आसन पर विराजमान किया
और पहले से दास दासियों ने भोग की व्यवस्था की, उठते ही भोग। हमारे यहां भी लगता है मंगल भोग अधिक सुखकारी। बहुत प्यार की सेवा है, एकदम सखियां मातृवत, मित्रवत, कांतवत, आत्मवत, चार भावों से सेवा करती प्रियालाल की। मातृवत, जैसे मां अपने लाडले को पवाती, उस समय सखियां ऐसे प्यार में भरकर प्रियालाल को भोगला। मैया लाला को उठा के लाए, सुंदर सुखद आसन पर विराजमान किया। उधर रोहिणी जी बलराम जी को जगाते हैं। बलराम जी को जगा करके लाला के पार्श्व में ही विराजमान, श्याम बलराम का दोनों का भोग लग रहा है। प्यारे श्याम कलेऊ की जय, मनमोहन मुख निरखत जी जय। मनमोहन मुख निरखत जी जय, प्यारे श्याम कलेऊ की जय। देखो बेटा, ये सुंदर सुंदर पदार्थ हैं, पाओ। मैया अपने हाथ से पवाते हैं। प्यार का भोग ऐसे नहीं लगता कि आपने थाल रख दी, पर्दा लगा दिया। ऐसे अपने प्रिय लाडले को कैसे पवाया जाता है? अपने हाथ से ऐसे कवल कवल पवाओ। एक हाथ से पंखा करते जाओ, व्यजन कर रहे हैं, पवा रहे, फिर जल पिला, फिर पवा रहे हैं, फिर कोई रसीले पदार्थ, फिर ऐसे मनो अपना मन उनके मन में समाहित करके, मन मन की रुचि जान नेह विद्या। और थोड़ा और आप ये और अच्छा पा लीजिए। आप उन्हें श्री विग्रह ना समझें, जैसे भाव करेंगे वैसे ही आपको अनुभव में आएंगे। प्रभु को पूर्ण काम है, उनको किसी पदार्थ की, वस्तु की जरूरत नहीं है। ये मायाकृत वस्तुएं तो भगवत प्रेमी महात्माओं को जरूरत नहीं, फिर भगवान को क्या जरूरत है? ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागता है, वो पूर्ण काम है। तुम्हारा भाव पूर्ण काम के हृदय में भूख पैदा कर दे, तब सेवा मानी जाएगी। उस अचल श्री विग्रह में तुम्हें चल चैतन्य घन परमात्मा दिखाई देने लगे, तब तुम्हारी सेवा सिद्ध हुई। तुम्हारा मन ही उस अमना के मन में जाकर के इच्छा पैदा कर दे। ये भक्ति का चमत्कार, भगवान के मन नहीं है। महापुरुषों ने वर्णन किया, अमना है भगवान, भक्त का मन ही भगवान का मन बनता है। देखो सखियन के उर ऐसी आई, ब्याह विनोद रचे सुखदाई, तो उनके हृदय में आ गया। भक्त के हृदय में आया, वही प्रभु का मन बनता है जाके। भक्त की भावना ही प्रभु में भूख पैदा करती है। वो तो पूर्ण काम है, उनको कुछ नहीं चाहिए। खारिक दाख खोपरा खीरा, केरा आम ऊख रस सीरा, श्रीफल मधुर चिरौंजी आनी, सफरी चिउरा अरुण खुबानी, घेवर फेनी और सुहारी, खोवा सहित खाऊ बलिहारी, रच पिराक लाडू दधियानो, तुमको भावत पूरी संधानो, तब तमोल रचि तुम्हें खवाऊं, सूरदास पनवारो पाओ। लाला देखो तुम्हारे लिए बहुत सुंदर सुंदर ये पगे हुए खजूर, ये दाख, नारियल, खीरा, केला, आम, ईख का रस, औटाया हुआ दूध और बेलफल का गूदा, चिरौंजी, सफारी, चिउरा, खुबानी, घेवर, फेनी, माखन, मिश्री, सुहारी, खोवा, ये लो, ये खाओ। मैया
बड़े प्यार से कृष्ण बलराम को भोग लगा रहे हैं। बलैया जाती हो और पालो ना, देखो तुमको जो पसंद है, पिराक, गुझिया, लड्डू, दही, पूड़ी, सुहारी, ये तुम्हें बहुत पसंद, पाओ ना लाला, अचार, कलेवा और पाओ, और जो बचेगा ना वो पनवारो पाओ, तुम्हारी जूठन पा करके हम जीवित हैं। मैया दुलार करके लालजू को भोग लगाया। अभी प्रभु भोग पाए, मैया ने पान पाया, पान की बीड़ी। इतने में देखा सखाओं के दल कोलाहल करते हुए बाबा के दरवाजे पर आ गए। ये सब भगवत स्वरूप है। चलो खेलने चलते हैं। भागे प्रभु, मैया से पूछा भी नहीं, भागे। कृष्ण बलराम अपने सखाओं के साथ गोष्ठ में ही खेल रहे हैं। खेलत श्याम ग्वाल निसंग, सुबल हलधर अरु श्रीदामा करत नाना रंग। नाचते आपस में श्रीदामा, बलराम जी, लालजू और बहुत से सखा खेल खेलते हैं। एक खेल ताली दे के भागना, उसे छूना, हाथ तारी देत भाजत सबे करी करी होड़, बर जय हलधर श्याम तुम जनि चोट लागे गोड़। सुबल, हलधर, श्रीदामा, ये सब बालक बाल गोपाल भगवान के साथ खेल खेल रहे। श्रीदामा ने लालजू से कहा चलो भागो, हम तुम्हें छुएंगे। प्रभु ने ताली दी और कहा तुम क्या हमको कमजोर समझते हो? तब कहो मैं दौरी जानत बहुत बल मोगात, मेरी जोरी है श्रीदामा हाथ मारे जात। श्रीदामा से कहा तुम मुझे छोटा समझते हो, मेरे शरीर में बहुत बल है। और प्रभु भागे, कन्हैया भाग रहे, बलराम जी उन्हें रोक रहे, इतना मत दौड़, कहीं चोट न लग जाए तेरे चरणों में। इसीलिए बड़े बन के आए, हर जगह इनको सुरक्षित रखना। कन्हैया ने कहा दाऊ दादा तुम निश्चिंत रहो, मैं भागना बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। श्रीदामा तो मेरी जोड़ नहीं, तू मुझे दौड़कर पकड़ नहीं सकता। श्रीदामा ने कहा अच्छा भाई, तुम्हारी छोटी छोटी टांगें और मेरी लंबी हैं, अभी पकड़ता हूं तुम्हें। और उसने पकड़ ही लिया प्रभु को दौड़ के। पकड़ न लिया होता तो सखा कैसे बनता? आखिरकार इतना भजन किया कि पकड़ लिया प्रभु को। अब प्रभु मुंह हिलगा के खड़े हो गए क्योंकि हार गए। श्रीदामा ने कहा बच्चू, कहते थे हम में बड़ा बल है। अब प्रभु ने कहा मैं थोड़ा चूक कर गया और सोचा कि तेरे को प्रसन्न कर दूं, इसलिए पकड़ में आ गया। कोई बहुत बड़ी यज्ञ कर लिया क्या रे? ठाकुर जी के बहुत बड़ी यज्ञ कर लिया क्या? और प्रभु ऐसे मुंह हिलगा के बैठ गए। सखा कहते हैं खिसिया गए इतने में। सखा कहत है श्याम खिसियाने, आप ही आप बलक भय ठाढ़े, अब तुम कहा रिसाने। तुमसे किसी ने कहा था? तुम्ही ने तो श्रीदामा से होड़ लगाई, मैं बलशाली हूं, मैं भागूंगा पकड़ने। अब जब छू गए हो, हार गए हो, तो खिसिया के क्यों बैठ गए? खेलो ना। बलराम जी ने कहा इसको और हम चिढ़ाते हैं। जरा में चिढ़ जाता है। तुझे पता है तेरा पिता कौन है, तेरी मां कौन है? बीच ही बोली उठे हलधर,
याके माई न बाप। पहचान देख तो, बाबा गोरे हमारे, मैया गोरी, काला तू, तेरा माई बाप कोई है? और सही कह रहे हैं, इनके माई बाप कौन? सबके माई बाप ये है, इनके माई बाप कौन? लालजू और बलराम जी की तरफ देख रहे, छोटे छोटे बालकों से रिस करता है। हार जीत कछुने को न समुझत लरिकन लावत पाप। आपुन हारी सखन सो झगरत ये कही दियो पठाई। सूर श्याम उठ चले रोई के जननी पूछत धाई। हमें हारने का दुख नहीं, लेकिन दाऊ दादा तुमने जो बात कही है हमारे हृदय में चोट लग गई। मेरी मैया को तुम मेरी मैया नहीं कहते, मेरे बाबा को बाबा नहीं कहते, मैं नहीं खेलूंगा। और प्रभु रो करके, मैया तो भागी, मैया के तो प्राण है, दौड़ के गोद में उठाया। क्या हो गया? मैया मैं खेल में हार गया था, वो तो सह लेता। दाऊ दादा को रोक दो, आज जो कहा ये कभी ना कहे। वो कहते तू मेरी मैया नहीं है, बाबा मेरे बाबा नहीं। मैया मोही दाऊ बहुत खिझायो। मोसो कहत मोल को लीनो तू जसमति कब जायो। मैया मोहि दाऊ बहुत खिजा। भैया दाऊ मुझे बहुत रिश्त दे दे। ये कहते तुम खरीद के लाए गए हो, तुम मैया बाबा के हो ही नहीं। मैया ऐसा है, आज के बाद खेलने ही नहीं निकलूंगा। मेरी मैया मेरे बाबा को दाऊ दादा कहते हैं, ये मेरी नहीं है, मैं खरीद के लाया गया हूं। कहा करो ऋषि के मारे खेल न हो नहीं जात। पुनि पुनि कहत कौन है माता को है तेरो तात। जब हमने पूछा ऐसा आप क्यों कहते, तो कहते गोरे नंद जशोदा गोरी तू कत श्यामल गात। चुटकी दे दे ग्वाल नचावत हंसे सवे मुस्कात। सब हमको कहते हैं बार बार कि बाबा गोरे मैया गोरी, तू सांवला कैसे? इसका मतलब तू मेरे मैया बाबा का लाला नहीं है। और ऐसे सब ताली देकर हंसते हैं। मैया आज के बाद खेलने नहीं जाऊंगा। तू मोही को मारन सीखी दाऊ कबहू न खीझे। मोहन मुख ऋषि की ये बातें जसुमती सुनी सुनी रीझ है। और मैया तू कभी दाऊ दादा को नहीं डांटती, जब देखो तो मेरे को ही डांटती रहती है। मैया लाला की बात सुन करके बहुत आनंदित होती है, क्योंकि जान रही है ना, लाला के रिश्क का कारण जान रही है। और बलभद्र जी जो कह रहे हैं वो भी जान रही है, क्योंकि वास्तविक ये अजन्मा अजात है, ये सबको प्रकट करने वाले हैं। इनका कौन माई बाप? ये तो केवल आराधना से प्रकट हुए हैं। तो भगवान शेष अवतार बलराम जी हैं, तो विनोद में भी वही बात कह रहे हैं। भैया ने लाला को हृदय से, लाला बलराम की बात मत मानना, ये तो ऐसे ही बोलता रहता है। तू मेरा लाला, बाबा तेरे पिता। सुनहु कान बलभद्र चवाई, ये जन्मत ही को धूत। श्याम मोई गोधन की सोहो, हो माता तू। मैं गाय की कसम खा के कहती हूँ लाला, तू मेरा जाया हुआ पुत्र है, बाबा तेरे पिता है। ए बलराम तो ऐसे ही बोलता रहता है। हृदय से लगाया, प्रभु फिर प्रसन्न हो गए। तो जाऊं खेलने मैया? मैया ने कहा दूर मत जाना खेलने, खेलना है तो ये पास में खेलना। अगर दूर गए ना तो नंदगांव में एक हाउ आता है, वो तुम्हें काट लेगा। ठाकुर जी से कहते खेलन दूरी जात कत कान्हा, आज सुनो मैं हाउ आयो तुम नहीं जानत नान्हा। तुम अभी नन्हे से हो,
हाउ बिलऊ नंदगांव में है, आज भी उनका स्थान है। मैया कहती हाउ आया काट लेगा। एक लड़िका अब ही भजी आयो, रोवत देख्यो ताई, कान तोरियो लेत सबन के लड़िका जानत जाए। अभी एक लड़का मिला था रोता हुआ, उसका कान खा गया है हाउ। बच्चों को वो कष्ट देता है, मत जाना दूर खेलने। मैया बलराम जी के साथ भी जाने पे दाऊ दादा तो बहुत बलशाली, हाउ को मार देंगे। बहुत वो बलशाली हाउ है, काट लेगा। और दौड़ के मैया के आंचल में छुप जाते, हाउ से बचा लो मैया, नहीं दूर खेलने नहीं जाए। पहले किसे डर गया तू? दूर खेलन जन जाहु ललारे, बन में आए हाउ। तब हंसी बोले कान्हर, मैया कौन पठाए हाउ। अब डरपत सुनी सुनिए बातें, कहत हसत बलदाऊ। सप्तरसातल शेषासन पर तब की सुरति भुलाऊ। इशारे से कह रहे हैं लीला, ये सुधा मैया के आंचल में छुप रहे हो, हाउ से डर रहे हो। भयंकर शेष की सैया पर शयन करने वाले, तुम्हें होश नहीं? तुम कौन हो? सप्तरसातल शेषासन रहे तब की सुरति भुलाऊ। समस्त ब्रह्मांडों को फण में धारण किए हुए भगवान शेष की सैया पर आप शयन करने वाले हैं, आपको पता है? हाउ से डर रहे हो। चार वेद ले गयो शंखासुर, जल में रहो लुकाऊ। मीन रूप धर के जब मार्यो, तबई रहे कहां हाउ। हाउ के हाउ। जब शंखासुर चारों वेदों को चुरा के ले गया तो मत्स्यावतार धारण करके उसका वध किया और वेदों को मुक्त किया, तब हाउ से नहीं डरे। मथि समुद्र सुर असुरन के हित, मंदर जलदि धसाऊ। कमठ रूप धरि धर्यो पीठ पर, तहा न देख्यो हाउ। समुद्र मंथन करवाया, मंदराचल पर्वत की मथानी बनाई, जब वो धसने लगा तो 1,00,000 योजन की पीठ वाला कच्छपा अवतार धारण किया, तब डर नहीं लगा हाउ से? तुमसे बड़ा कोई हाउ है? सबसे बड़े हाउ तो तुम हो। जब हिरणाक्ष युद्ध अभिलाष्यो, मन में अति गर्बाऊ। धरि बाराह रूप सो मार्यो, लय छिति दंत अगाऊ। जब हिरणाक्ष पूरे त्रिभुवन पर आतंक मचाए हुए था, पृथ्वी को अपने शासन में लिए हुए था, बाराह अवतार धारण करके अपने दांत पे पृथ्वी को और उसको थप्पड़, उल्टा थप्पड़ बाएं हाथ से मारा, हिरणाक्ष मर गया। तब तो हाउ से डरे नहीं, अब हाउ से डर रहे हो। विकट रूप अवतार धर्यो, जब सो प्रहलाद बचाऊ। हिरण कश्यप नखन बिदार्यो, तहान देख्यो हाउ। जब प्रहलाद जी को भयंकर पीड़ा देने के लिए प्रतिपल नया नया मारने के लिए उपाय करने लगा हिरण कश्यप, तब आप खम्भ चीर कर प्रकट हुए नरसिंह रूप से और हर वरदान को काट करके उसको फाड़ दिया छाती। उस समय जो नरसिंह रूप धारण किया, त्रिभुवन कांप रहा था, वही तुम हो। आज हाउ से डर रहे हो। बामन रूप धर्यो, बलि छल के तीन परग वसुधाऊ। श्रम जल ब्रह्म कमंडल राख्यो, दरस चरण पर साऊ। बामन अवतार धारण किया, ब्रह्मांड को चीरते हुए ब्रह्मलोक चरण गया। वहां जब आपका धोवन कमंडल में डाला, जगत पावन करने वाली भगवती गंगा जी, तुम हाउ से डरोगे? मार्यो मुनि भी नहीं अपराध, कामधेनु ले आऊ। इस बार निछत्र करी छिति, तहान देखे हाउ। जब जमदग्नि जी का सिर काट ले गए है वंशी क्षत्रिय, तो 21 बार इन राक्षस स्वरूप क्षत्रियों का विनाश किया, जो राक्षस अवतरित हुए थे क्षत्रिय कुल में। तब महाराज तुम हाउ से नहीं डरे। राम रूप रावण जब मार्यो, 10 सिर 20 भुजाऊ। लंक जराई छार जब कीन्यो, तहान देख्यो हाउ। जब रावण और कुंभकर्ण मेघनाद इनका आतंक बढ़ा, तब आपने राम रूप धारण करके इनका विनाश किया, तब तो नहीं डरे हाउ से।
भक्त हेत अवतार धरे सब असुरन मारी बहाऊ सूरदास प्रभु की ये लीला निगम नीति नित गाओ। जिसे वेद नेति नेति कहते हो भगवान यशोदा मैया की गोद में छिपते, मैया बाहर नहीं जाऊंगा, आओ, उसे डर लगता है। धीरे धीरे लालजू विविध लीलाएं करके ब्रजवासियों को अपार सुख प्रदान करते हैं। पूरे ब्रज 84 कोस के हर ब्रजवासी के दिमाग में, मन में, प्राण में केवल नंद नंदन बसे हुए। किसी न किसी बहाने से इनको देखना, इनके साथ खेलना, इनके साथ बात करना। जसुमति का नहीं है सिखावती सुनो श्याम, अब तुम बड़े भये स्तनपान छुड़ावत। लेकिन ये अभी तक मैया के दूध पी रहे। भैया कहते देखो लाला तुम अब बड़े हो गए हो, अब गऊ का दूध पियो। जब लड़का बड़े हो जाते तब वो माँ का दुग्ध पान नहीं करते। भगवान कहते नहीं, मुझे बड़े नहीं होना, मुझे आपका दुग्ध पान करना। भक्त के हृदय का भगवान कह रहे मुझे बड़ा नहीं बनना मैया, मुझे छोटा ही रहना, जिससे आपका सदैव दुग्ध पान करने को मिले। ब्रज लरिका तो ही पीवत देखत हंसत लाज नहीं आवत। प्रभु खेलने जाते, दौड़ के आते और मैया के वक्षा स्थल से लग जाते और दुग्ध पान करने। मैया कहती है सब तुम्हारे सखा हंसते, इतना बड़ा हो गया फिर भी अपनी माँ का दुग्ध पान करता है। नहीं मैया मैं तो पीऊं, तुम्हारे दांतों में कीड़ा पड़ जाएगा अगर हमारा दुग्ध पियोगे। जय है बिगड़ी दाते आछे ताते कई समुझावत, अजहू छाड़ कहो कर मेरो ऐसी बात न भावती। शूर श्याम ये सुनि मुस्काने अंचल मुखई लुकावत। तुम्हारे दांत खराब हो जाएंगे, इतना समझाती हूँ, अब तो समझ ले, मेरा दुग्ध पान मत कर। प्रभु अंचल से मुख ढक करके फिर दुग्ध पान करते हैं। मैया निहाल हो जाती है। चलो तुम्हें माखन बहुत भाता है, आज मैं माखन मिश्री अपने हाथ से पला। माखन बाल गोपाल ही भावे, भूखे छिन न रहित मनमोहन। कितनी बार मैया भोग लगाती पता है? घर से बाहर गए, लौट के आए, भोग पवा रही। थोड़ी देर लेट गए, उठे, फिर भोग पवा रही। दिन भर भोग। हमारे लाडले, हमारे दुलारे, प्रतिपल चिंता, यही तो उपासना है। इष्ट चिंता, इष्ट के सुख की चिंता। अब कौन सी सेवा, अब क्या पवाना है, अब कौन सा। उठने से लेकर शयन तक, शयन से लेकर उठने तक अपने इष्ट की सेवा के विधा। इससे बड़ा कोई पद नहीं, सेवा से बड़ा कोई पद नहीं, सेवा से बड़ा कोई। माखन मिश्री पवाई, लाला फिर खेलने के लिए गया। एक दिन मैया दरवाजे पर किसी कार्य के लिए आई तो एक बहुत पवित्र तेजस्वी ब्राह्मण जो निरंतर मंत्र जप रहे थे वो आए और कहा, तितिक्षु ब्राह्मण भिक्षा से जीता हूं, मैंने सुना आपके यहां बड़ा उत्सव होता रहता है, बड़े विशाल दाता हैं। आज हमारी इच्छा हुई कि आज आपके यहां भोग पाए। सबसे ब्रजवासियों से आपकी महिमा सुन करके मैं आया हुआ हूं। महाराने ते पाणे आयो, ब्रज घर घर बूझत नंद राउर पुत्र भयो, सुन के उठ धायो। महाराने ते पाणे आयो, पहुंचे आई नंद के द्वारे, जसुमति देखी आनंद बढ़ायो। आओ आओ महाराज, आप जैसे तितिक्षु तपस्वी और भजनानंदी ब्रह्म ऋषियों के तो हम सेवक हैं। आओ। सुंदर पाए धोए भीतर बैठार्यो, चरण धोया आसन। महाराज हम
क्या आपके लिए भोग बनाए? नहीं नहीं, मैं किसी के हाथ का बना नहीं पाता, अपने हाथ से बनाता हूं, स्वयं पाकी हूं, स्वयं पाकी ब्राह्मण। तो महाराज अभी गौ के गोबर से लिपी हुई रसोई है, आप जो जो पदार्थ कहें, आपके आशीर्वाद से सब पदार्थ है, आप बढ़िया रसोई बनाओ, भोग लगाओ, पाओ। भोजन को निज भवन लिपायो, जो भावे सो भोजन कीजय, विप्र मन ही अति हर्ष बढ़ायो। जो जो मनायो। अब तो बढ़िया, आधा किलो शुद्ध गाय का घी, आधा किलो माखन, 1 किलो दही, दूध, सब सामग्री, बढ़िया मेवा डाल के खीर। और अब जब सब मिल ही रहा हुआ तो कोई कमी तो है नहीं। तो बड़ी बैस विधि भयो दाहिनो, धन जसुमति ऐसो सुत जायो, धेनु दुहाई दूध ले आई, पाणे रुचिकर खीर चढ़ायो, घृत मिष्टान खीर मिश्रित करी, सुंदर भोग बनाया। पर पंडित जी तपस्वी और भजनानंदी थे। भोग सामने रखा, त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। भगवान का ध्यान, भगवान खेलने गए थे। तो जो पंडित जी रसोई बनाते बनाते जो चिंतन कर रहे थे, आज भगवान को बहुत आनंद आएगा, कि सुंदर सुंदर पदार्थ भोग लगाएंगे और बाद में प्रसाद पाएंगे। भगवान दौड़ पड़े, खेल से आ गए। पंडित जी आंख मूंदे, 5-10 मिनट तो आंख मूंदे होंगे, इतने में आधी थाली खीर साफ। आंख खोल के देखा तो अरे, उन्होंने कहा देखो नंदरानी, तुम्हारा छोरा सब रसोई जूठी कर दिया हमारे, न तो भगवान का भोग लगाओ, न हम प्रसाद पा सकते हैं। गोप बालक भाग, नैन उघारी विप्र जो देखे, खात कन्हैया देखन पायो, देखो आई जसोदा सुतकृत सिद्ध पाक, ही आई जूठा, सब सिद्ध किया हुआ रसोई सब जूठा कर दिया। यशोदा मैया ने कहा कुछ कमी नहीं है, कुछ कहना नहीं, अभी अभी तुरंत सब पात्र नए, तुरंत रसोई सब। महाराज क्षमा करो, बालक है, कन्हैया चलो इधर। खीर खा के इधर फिर आ गए। अब पाणे तैयार किए भोग, त्वदीयं वस्तु गोविंदम ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर ब्रह्मणो ब्रह्मणाहुतम, शुरू कर दिया। यशोदा मैया किसी काम में लग गई, लालजू फिर जाके शुरू। करी करी पाक जब अर्पत हैं, तब ही तब छुआवे। बहुत अंदर से हार गए। कई दिन का भूखा हूं, जल्दी में कहीं भोजन नहीं पाता, तुम्हारे यहां इच्छा, ये लड़का सब जूठा कर देता है। अरे पकड़ के रखो ना, आप पवाना भी चाहती हो, बच्चे को छोड़ देती हो, हमारा भोग जूठा कर देता है। हम अपने ठाकुर के लिए भोग बनाते हैं, उनको भोग अर्पित करते हैं, फिर प्रसाद पाते हैं। मैया ने कहा कन्हैया तेरे हाथ जोड़ू, तू क्यों पाता है जाकर? भूखा है, कुछ कमी है? एक ब्राह्मण आया है, बेचारा बनाता है, बनाकर भोग लगाता है, तुम जूठा कर देते हो। तो बोले जननी दोष देति कत मोको, ये बहुविधान मोको ही ध्यावे, नैन मूंद कर जोरी नाम ले, 12 बार मोहि बुलावे। भैया इसे पूछो, ये आंख मूंद करके हाथ जोड़ता है, बार बार विनय करता है कि आओ प्रभु पाओ आके, मैं आ जाता हूं, मैं पा लेता हूं। ब्राह्मण ने गौर से देखा, क्या मैं जिस प्रभु का ध्यान करता हूं वही प्रभु नंद बाबा के यहां प्रकट हुआ? कही अंतर क्यों होए भक्त सो, जो मेरे मन भावे, सूरदास बलि बलि विलास, पर जन्म जन्म जस गावे। मैया ये आंख मूंद करके पंडित मेरा ही स्मरण कर रहा है, मुझे ही बुला रहा है, और मैया मेरा भक्त जब मुझे बुलाता है तो मुझे कोई रोक नहीं सकता।
मैं अपने पवित्र भक्त की पवित्र भावना को निश्चित पूर्ण करता हूं, इसीलिए मैं बार बार जाता हूं और खाता हूं। पंडित ने ये मेरे ध्यान की बात, भगवान ने कृपा दृष्टि की कि जब हमारे घर आए हो तो लाभ तो मिलना ही है। भगवान ने कहा पंडित एक बार जूठन पाके तो देखो, तुम्हारी पंडिताई का जो अभी गर्व है तुम पाके तो देखो। इशारा किया ऐसे, जीव ही पाया तेव ही अहंकार नष्ट हुआ, अविद्या नष्ट हुई। देखा पर ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद, जिसको मैं भोग लगा रहा हूं, जिसका मैं चिंतन, वो यही। आंसू बहने लगे, हाथ जोड़ा और कहा सफल जन्म प्रभु आज भयो। आज मेरा जन्म सफल। आज तक तो मैं भूखा प्यासा तपस्या करता रहा, लेकिन वास्तविक नंद बाबा और यशोदा मैया की जय हो, इस गोकुल की जय हो, ब्रज की जय हो, जिसने मेरे पूरे जीवन की तपस्या का फल सच्चिदानंद भगवान का उच्छिष्ट और सच्चिदानंद भगवान का साक्षात दर्शन। देख लो, अगर भगवान ना चाहे तो देखते हुए भी कोई नहीं देख सकता। जब वो दृष्टि देते हैं तब भगवान दिखाई देते हैं। धनि गोकुल धनि नंद जसोदा, जाके हरि अवतार लयो, सफल जन्म प्रभु आज भयो। प्रगट भयो अब पुण्य सुकृत फल, दीन बंधु मोहि दरस दयो। बारंबार नंद के आंगन लोटत द्विज आनंदमयो। अब तो दशा बदल गई, नंद बाबा की रज में लोट रहे, आनंद मगन है, अश्रु प्रवाह हो रहा। जन्म जन्म की बिगड़ी आज बन गई, भगवत साक्षात्कार हो गया। सच्चिदानंद प्रभु को आज भर नेत्र देखने, दीन बंधु आज ने निहाल कर दिया आपने। मैं अपराधी कियो अपराध, आपको बुला तो आप भोग पा रहे हो, मैं आपके प्रति रोष कर रहा हूं। प्रभु क्षमा कीजिए, मैं तो अपराधी हूं। बार बार भगवान की साष्टांग दंडवत। यशोदा मैया सोच रही पंडित को क्या हो गया, खीर खाते हुए मार लूट रहा भगवान, और ये सब हमें लगता है इसका भाव ही है ऐसा। लाला तो मेरा लाला है, ये भगवान कहाँ हो सकता है। और जल्दी से अपने हृदय से लाला को लगा। शूरदास प्रभु भक्त हेत बस, जसुमति ग्रह आनंद लयो। महापतित को भी भगवान पावन करने के लिए अवतार लेते हैं। जो जो देखे, और भगवान ने जिन पर कृपा दृष्टि की सब निहाल हो गए, पर उससे ज्यादा कृपा दृष्टि भगवान के नाम ने की। भगवान का नाम अवतार के समय तो जो भगवान ने कृपा करी वो तो सब परम पद के अधिकारी हुए, लेकिन आज भी नाम की कृपा से इनका रूप नेत्रों में छा जाता। देखी रूप नाम आधीना। बात पकड़ लो, अगर नाम जप करोगे तो महासुखी हो जाओगे। आप देख लेना, हम अपने संतों से जो सुना, शास्त्रों में जो पढ़ा, अपने जीवन, भगवान से भी बढ़कर कृपालु भगवान का नाम है। अब वो तो भाव में डूबे हुए पंडित जी प्रभु की चरण रजली माथे पे चढ़ाई, भगवान की रूप माधुरी नेत्रों में बसाई, यशोदा मैया से विदा हुए। प्रातःकालीन बेला है, यमुना स्नान करके पवित्र झारी में यमुना जल ली करके नंद बाबा गृह की तरफ जय नारायण 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 जय नारायण उच्चारण करते हुए करि स्नान नंद घर आए। लय जमुना को झारी भरी कंज सुमन बहुलाए। पाए धोए मंदिर पग धारे प्रभु पूजा जिय दीन। स्थल लीपि पात्र सब धोए काज देव के कीन। यमुना स्नान करके पवित्र कलश में यमुना जल लेकर सुंदर वृंदावन से पुष्प चयन करके अपने
चरण धोए, मंदिर में प्रवेश किया और पूजा के सब पात्र अपने कर कमल से धोए, वहां सोहनी लगाई, पोछा लगाया, जितना भगवत कार्य नंद बाबा अपने हाथ से करते। फिर बैठ करके भगवान की पूजा का विस्तार किया। भगवान के रूप में शालिग्राम भगवान है। बैठे नंद करत हरि पूजा, विधिवत और बहुभांति, बड़े विधान से ठाकुर जी की पूजा। घंट बजाई देव अनवायो, दल चंदन लय भेटत। और उनको ये पता नहीं कि पीछे से नंदनंदन आ गए, लालजू देख रहे। शालिग्राम भगवान को स्नान कराया, चंदन लगाया, तुलसी दल चढ़ाई और फिर पर्दा लगाकर पट अंतर दय भोग लगाए। भोग का विधान है कि रसोई में जो अमनिया कर रहा केवल वो देखे, और या जो भोग लगा रहा है वो देखे, बीच में कोई भोग का दर्शन भी न कर पावे। ये विधान है भोग का, कि जैसे श्री जी के लिए भोग है तो इसीलिए पर्दा करके किसी की दृष्टि ना पड़े। ये अपने प्यारे के प्यारमयी भोग के लिए है कि जैसे रसोई जो अमनिया कर रहा है बस वो देखे, और जो भोग लगा रहा है पवा रहा है वो देखे, बीच में किसी के दर्शन का अधिकार नहीं। पट अंतर दय भोग लगायो, आरती करत बनाई। आरती की, शालिग्राम जी की सेवा करके। भगवान ने कहा कैसे लगते हैं शालिग्राम भगवान, उठाया मुंह में डाल लिया। चंदन तुलसी स्वाद ले रहे, शालिग्राम भगवान को मुख में डाल लिए। नंद बाबा आरती करके ध्यान कर रहे। पूजा करत नंद रहे बैठे, ध्यान समाधि लगाई। चुप कहीं आन कान मुख में लो, देखो देव बड़ाई। देखते हैं इस देवता में कितनी ताकत है। मुंह में डाल लिया और जैसे कोई टॉफी चूसे ना, ऐसे चंदन तुलसी दल का सब स्वाद। भाई प्रभु है। नंद बाबा आंख खोले, बोले भगवान कहां मारे गए? यशोदा, अरे हम अभी पूजा करके ठाकुर जी विराजमान के, कहां चले गए? खोजत नंद चकित चहु दिसते, अचरज सो कछु भाई। कहां चले गए भगवान हमारे? और नंद बाबा तगड़े तो उन्हीं के पीछे खड़े, मुख में लिए हुए शालिग्राम। अरे कहां गए मेरे इष्ट देवता को ले गए उठाई। अब वो तो अलग दिखाई देंगे गाल में। यशोदा मैया ने देखा, कहा तुम्हारे इष्ट देवता इसके मुख में, पहले देख लो, पीछे तो मुड़ के देखो। तब जसुमति सुत मुख दिखरायो, देखो बदन कन्हाई। मुख कत मेली देवता राख्यो, घाले सबे नसाई। अरे सब अनिष्ट कर दिया इसने। मुख में कैसे शालिग्राम डाल लिए तुम? सब अमंगल कर दिया तुम। ठाकुर जी की सेवा। हे भगवान नारायण नारायण नारायण, क्षमा करना हमारे बालक को। तो नंद बाबा की तरफ देखा और कहा, जोई मुंह बदन पसारी शिला जब दीन ही, तीन लोक दिखराए। सूर्य निरखी मुख नंद चकित भय, कछु वचन नहीं आए। सब ब्रह्मांड के ब्रह्मांड मुख में देख लो। शालिग्राम अकेले नहीं है, पूरा विश्व ब्रह्मांड हमारे मुख में है। भगवान ने नंद बाबा कांप गए। क्या ये भगवान है? सच्ची में क्या ये भगवान है? तो हंसत गोपाल नंद के आगे। भगवान तिरछी चितवन करके नंद बाबा के, जब नंद बाबा सोचे क्या ये भगवान है, तो तिरछी चितवल करके देखकर हंस रहे। नंद स्वरूप न जान्यो, निर्गुण ब्रह्म सगुण लीलाधर, सोई सुत करि मान्यो। अब तुरंत वात्सल्य ने ऐश्वर्य और ज्ञान को फटकारा। यहां वात्सल्य रस है बाबा के अंदर में, तुम यहां
विराट रूप ऐश्वर्य, और ये कि ये क्या भगवान है ऐसा ज्ञान नहीं, नहीं, फिर वात्सल्य में बाधा पड़ जाएगी। ये भगवान है, ऐसे जैसे आप भोग लगाने चलो और ये भाव कि अरे तो भगवान है, ये तो सबको पवाते हैं, ये तो पूर्ण काम, ऐसा नहीं, फिर आपके अंदर पीड़ा नहीं होगी। जब होता मेरे प्रभु, मेरे लाडली लाल, तो उनको भूख लगी, उनको पवाओ, जैसे छोटे बच्चे को लगती है ना, तो वो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हमारे अंदर विकलता होती, माँ के अंदर विकलता होती, ऐसा ऐसी सेवा की जाती। ये मान ले तो भगवान है, तो भगवान ने ये मेरे प्राणाराध्य, मेरे प्राण प्रिय है। मुख से निकाल करके शालिग्राम भगवान पुनः स्नान कराए, विराजमान किए, और नंद बाबा को हृदय में बार बार आ रहा था कि ये जो मैंने मुख में इसके सब ब्रह्मांड देखे, ये क्या था, ये क्या था। तो वात्सल्य ने एकदम ऐसे, बाबा को लगा पता नहीं क्या मुझे हो गया है कि कहीं कहीं भी कुछ भी दिखाई दे रहा है इस समय, पूरा लाला के छोटे से मुख में ब्रह्मांड कैसे दिखाई दे रहा है। प्रभु सच्चिदानंद में इसीलिए तो अवतार लिया है महासुख प्रदान करने के लिए। श्री लालजू महाराज विविध प्रकार की लीलाओं से बाबा और मैया को सुख प्रदान कर रहे हैं। एक दिन चांदनी एकदम छिटकी हुई है, रात्रि की छिटक चांदनी, और लालजू उसी चांदनी में ता ता थे 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 ता थे ऐसे नृत्य कर रहे हैं बाल गोविंद। निर्मंचनम तव भजाम कुलेश लाल्य बाल्याति मोहन बालानुज नृत्य नृत्य इत्यंगनाभिरुदितस्ते थी 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 तत थी थी क्लिप्तेन तालवलयेन हरि ननर्त। बाबा छुप गए खंभे की आड़ में, अकेले में मस्त। बाबा बार बलिहारी जाओ लाला, अंदर से बलिहारी जाओ, कितना सुंदर नाचता है लाल जो, भयंकर नृत्य शिव जी, तांडव भयंकर, शंकर का भयंकर नृत्य होता है। जब वो नाचते हैं तो दिशाएं और पृथ्वी कांपने लगती है, और अद्भुत सरस नृत्य श्री लाडली जी का, अद्भुत कला प्रवीण। भला नाग के फण पर कोई नाच सकता है? नाग के फण, ये कालिया के फणों पर नृत्य करने वाले, और इनको कोई सिखाया थोड़ी, तो आचार्य हैं समस्त कलाओं के। अगर ये नाग के फण पर, तो हमारी लाडली जो कमल के दल पर, अभी नृत्य विलास लीला गायन परसों हुए थे, सुना था। लाल जो आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि वो दल, कमल का दल, पंखुड़ी हिलती भी नहीं है, ऐसे नृत्य कर रहे। अब आप सोचोगे तो प्राकृतिक बुद्धि से सोचोगे, चिदानंद का सार लाडली जी को कैसे जानोगे? 64 कला प्रवीण तदपि भौरी। लालजू अकेले में नृत्य कर रहे हैं, थे 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 तता थे थी 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 थी। मैया बाबा सब छुप करके देख रहे। सोचो, सच्चिदानंद सौंदर्य माधुर्य निधि बाल गोपाल के लिए नृत्य कर रहे। वैसे ही बाल लुभावना स्वरूप होता है, फिर ये तो विश्व मनमोहन है, मुनि मनमोहन है। माता यशोदा जी एकांत में नीलमणि की ऐसे बलैया ले रही कि वो देख न पावे, ले सकुचा जाएगा। हरि अपने आंगन कछु गावत, छोटे से मुखारविंद से, छोटा क्या पूरा ब्रह्मांड कई बार मैया को दिखा दिया, बाबा को दिखा दिया, गान करते हैं। अकेले गान करते हैं, कम सुना है।
प्रियाजू के साथ तो गावत सुंदरी हरि सरस धमार, पुलकित खग मृग बहत न बारी। जिस समय प्रियाजू के साथ गान करते हैं ना लालजू, वायु प्रवाह बंद हो जाता है, बहत न बारी। खगमृग पशु पंछी मानो मुनिव्रत धर्यो कपोती कोकिला कीर, एकदम छा जाता है आनंद सब, एक एक शब्द से अमृत रस टपकता है प्रियालाल के। लालजू गा रहे अपने आंगन में, हरि अपने आंगन कछु गावत, तनक तनक चरणनि सो नाचत। नूपुर भी बने रुंझुन रुंझुन, मन ही रिझावत, अपने मन से अपने मन को रिझा रहे, गा रहे और नाच रहे। क्या सुंदर स्वरूप। पीतांबर की धोती पहने हुए हैं, कट में किंकणी बंधी हुई है, वक्षास्थल पर विविध आभूषण, बाजूबंद, कंकड़, फेंट में मुरली, श्री चरणों में अद्भुत ध्वनि प्रकट करने वाले नूपुर, और नेत्र संचालन करते ताथे ताथे ताता थे ताता थे, गान भी कर रहे हैं और नृत्य भी कर रहे। तनक तनक चरणनि सो नाचत, छोटे छोटे चरण हैं, नाच रहे प्रभु। बाह उठाई, ग्रीवा मुड़ना, बाह से भाव, हाथ से भाव प्रकट करना। नाचते नाचते कभी बाबा को पुकार, बाबा आओ देखो आकर के मैं गा रहा हूं, नाच रहा हूं। ये पता नहीं कि बाबा खंभा की आड़ में वो देख ही रहे, वो आनंद ले रहे। प्रभु विविध प्रकार से बाबा को, मैया को सुख पहुंचाते। मैया निकल के आ जाते, सब कुछ आ जाते हैं लालजू। मैया कहती बलि बलि जाऊं मधुर सुर गावहू, लाला सकुचा मत, हम और बाबा पहले से देख रहे। बाबा से कहते आ जाओ, अब की बार मेरे कुंवर कन्हैया नंद ही नाच दिखावहू, बलि बलि जाऊं मधुर सुर गाओ, सकुचा मत। बहुत सुंदर तूने गाया, बहुत सुंदर, अब की और खुल करके बाबा को दिखा। तारी दे हुआ अपने कर की परम प्रीति उपजावहु, आन जंत धुन सुनिकत डरपत मोह भुज कंठ लगावहु। जननी का प्रेम निर्बंध, बाबा का प्राणों की लालसा, नंद नंदन अब की तो क्षमा बांध दिया। जब संकोच हटा बाबा और मैया के सामने, और झुनक झुनक नूपुर कर की ताल मुंह से थे ताता थे। बाबा भगवान की स्मृति में, ओ कैसा हमें सुंदर लाला भगवान ने दिया है। अब एक दो सखा भी देख रहे थे, वो सब दौड़ करके गए, अपने सब सखाओं से, ब्रज गोपियों से कह रहे आज तक ऐसा नृत्य नहीं देखा जैसा नंद नंदन नृत्य कर रहे। तो दल की दल ब्रज वनिताएं गोपिकाएं सब आ जाती, लालजू सकुच जाते हैं। मैया कहती घर के ही तो है सब अपने, तू नाच के दिखा। ब्रज गोपियां ताली बजाती, भगवान फिर नाचने लगते हैं। विचार करके देखो कि बड़े बड़े ऋषि मुनि वेद जिसे नेति नेति कहते, ब्रजगोपियों की ताल पर नाच रहा है वो पर ब्रह्म परमात्मा। यह है भजन का प्रताप। शेष महेश गणेश वेद जिसका पार नहीं पाते, ब्रज युवती ताली बजा रही हैं और भगवान नृत्य कर रहे हैं। कभी ब्रज गोपियां आती हैं तो देखते हैं कि आंगन में सब मक्खन फैला हुआ है। प्रभु बड़े स्वच्छंद खिलाड़ी,
सब माट फोड़ करके दही में से खेल रहे। मैया उनको डांट रही तो भयचकित देख रहे। गोपियों के हृदय में लालसा होती है कि कभी मेरे घर में भी ऐसी लीला करे आके। बनी सहज ये लूट हरि के गोपिन के, सुपने यह कृपा कमला न पावे, निगम निर्धार त्रिपुरार हु विचारी रहो, पचि रहो शेष नहीं पार पावे। किन्नरी बहुअरु बहुर गंधर्वनी, पन्नगनी चितवनी नहीं मांझ पावे, देत कर तालवे लाल गोपाल सो पकड़ी ब्रजबाल कपिजो नचावे। रास्ते में कहीं लालजू मिल जाते, ब्रज गोपी पकड़ लेती, सुन नाच के दिखा। अब देखो पर ब्रह्म परमात्मा नाच के दिखा, नहीं अब हम मैया के पास जाए। अच्छा चल अभी तुझे ताजी छाछ पिलाते हैं, अब नाच के दिखा। क्या मतलब क्या सुख बरसा रहे। ताई अहीर की छुहरिया छछिया भर छाछ में, किसको? जिसे शेष महेश गणेश। निगम निर्धार त्रिपुरार हु विचारी रहो, पचि रहो शेष नहीं पार पावे, देत कर तालवे लाल गोपाल सो पकड़ी ब्रजबाल कपिजो नचावे। को कहे ललन, आहा जरा ध्यान दीजिए, पादुकाएं रखी हुई है। को कहे ललन पकड़ाओ मोई पावरी, तो उठाकर सर पे रखते हैं लालजू। क्यों? ये सब महाप्रेमी, महाप्रेमी जन है, और भगवान का नाम है प्रेमाधीन। देख लो अपने भक्त ब्रज गोपियों की पादुका जब कोई कहे को कहे ललन पकड़ाओ मोहि पावरी, तो सर पर रख करके पादुका उस गोपी के सामने रख दे। को कहे ललन बल लाओ पीढ़ी, लाला वो पीढ़ा लाओ बैठने वाला प्रभु। को कहे ललन गहाओ मोई सोहनी, को कहे लाल चढ़ी जाओ सीढ़ी। ए लाला वो सोहनी उठा के ला, अच्छा यहां सोहनी लगा दो। ये वो है जिसे निगम नेति नेति कहते। ए लाला ये सीढ़ी पे चढ़ जा, ये सीढ़ी ऐसे लगा दो। को कहे ललन देखो मोर कैसे नाचे, वैसे नाच के दिखा, जैसे मोर नाचता है वैसे ना। को कहे भ्रमर कैसे गुंजारे, लालन भ्रमर कैसे गुंजारता है, लालजू ऐसे करके दिखाते हैं। रीझ मोतिन के हार वारे, जो कछु कहे ब्रज बधू सोई सोई करत। जो जो ब्रजवासी जन कहते हैं, ब्रज गोपी जन कहते हैं, लालजू वही वो करते हैं, वही वो करते हैं। हम आपको सच्ची बताएं, ये ब्रजवासी जन जब आते हैं, ब्रज गोपी आते आए बाबा तुझे श्री जी अभी नहीं ले जाएंगे, हम नहीं ले जाने देंगे। तो सच्ची कहते हैं ऐसी आती है दशाएं, 2-3 दिन एकदम एक कि अब उठना मुश्किल, बोलना तो 2-3 दिन में फिट एकदम। ये कोई दवा नहीं चलती, ये इन ब्रजवासियों का आशीर्वाद चलता है। ए बाबा अभी तो ये कैसे श्री जी ले जाएंगी, हम लोग जब तक नहीं चाहेंगे श्री जी नहीं ले जाएंगे। तो सच्ची मानो, जो कछु कहें ब्रज बधू। 2-4 ब्रजवासिनी तो आती हैं जब रोटी लेके, बाबा कैसो है, भैया ठीक है, हाँ बिहारी जी से हम लड़के का, हमारे बाबा को कुछ नहीं होना चाहिए। तो छाती में लगता है अरे कैसा प्रेम ब्रजवास, अपने लिए बिहारी जी से नहीं कह रहे, कछु नहीं होना चाहिए। बाबा सुना 2-3 दिन तबीयत खराब रही, हम बिहारी जी के रोज दर्शन करने गए, जब तक बाबा ठीक नहीं हो वो बिहारी जी से हम लड़ती नहीं। बाबा आप ठीक हो? हाँ बाबा जरूर रोटी पाइयो। ये ब्रजवासी। जो कछु कहें ब्रज बधू सोई सोई करत, तो तरे बैन बोलन सुहावे, रोए परत वस्तु जब भारी न उठे, तब चूम मुख जननी उर्सो लगावे। जैसे ब्रजवासी जन कोई
भारी वस्तु के लिए कहते लाला ये उठाओ, जब नहीं उठा पाते तो रोने लगते, तो हृदय से लगा लेते, उठा नहीं पा रहे, गिरिराज जी उठा नहीं पा रहे, लीला करते। बैन कही लोनी पुनि चाहि रहत बदन हस, स्वभुज बांध ले कलो ले। दौड़ते ही आ रहे, छनक छनक करते, ब्रज गोपी घुटने के बल हो गई, ऐसे पकड़ के हृदय से पर ब्रह्म परमात्म तत्व का आस्वादन हो, जन्म जन्म की पीड़ा मिट रही। स्वभुज बीच ले कलो ले, अपनी भुजा में पूरे ब्रज के खिलौना है लालजू महाराज, हर ब्रजवासी को परमानंद की बाढ़ आ रही है। धाम के काम ब्रज बाम सब भूली रही, कान बलराम के संग डोले। शूर गिरधरन मधु चरित मधुपान के, और अमृत कछु आन लागे। और सुख रंक की कौन इच्छा करे, मुक्ति हूं लौन सी खारी लागे। नहीं चाहिए मोक्ष, हमारे श्याम और बलराम ऐसे खेलते रहे, हम उनको देखते रहे, इससे बढ़कर के हमें मोक्ष क्या चाहिए। भगवान गोष्ठमिदम दुष्टानाम अधिष्ठानम व्रतम, तस्माद् गृहे एव गोपनीय मिदम बाल युगल मिति। प्रायः छुपा करके ही सारे खेल होते हैं कि कहीं कोई दुष्ट का आगमन गोष्ठ में ना हो जाए, जो कहीं कोई दुख प्रकट कर दे, कहीं कोई लाला का अनिष्ट कर दे। एक दिन मैया ने सुंदर भोग पवाया, लालजू की दृष्टि एकदम आकाश पे गई। शाम वो रात्रि प्रारंभ हुई थी, तो देखा चंद्रमा को। मैया ये क्या है? ये भी एक खिलौना है, इसे चंद्रमा कहते हैं, दुलार बालक है। मैया अब तो मुझे यही खिलौना चाहिए, यही खिलौना खेलूंगा, अब मुझे ये चाहिए, जो ये चमक रहा है ना, ये मुझे चाहिए। मैया ने कहा ये आकाश में चमक रहा, कोई ऐसे छत में थोड़ी कि हम लाके तुम्हें दे दें। नहीं मैया, मैं तो चंद खिलौना ले हूं। अरे कैसे तुम्हें दे? अगर नहीं दोगी ना तो जय हो लोटी धरनी पर वही तेरी गोद न आए हो। हम तुम्हारी गोद पे नहीं चढ़ेंगे, अभी पृथ्वी पे लुट जाएंगे, ब्रजरज में लुट जाएंगे, हमको चंद्रमा चाहिए। मैया ने अपनी निजी परिकर दासियों को कहा कि बड़ा हठीला है, मानेगा नहीं, उपाय करो। तो सब प्रवीण ब्रज युवतियां एक बड़ी थाल ले आई, निर्मल जल भरा हुआ। बार बार जसुमति सुत बूधति आऊ, चंद तो हिलाल बुलावे। मधु मेवा पकवान मिठाई, आपुन खई है तो ही खवावे। देखो लाला, हम अभी चंद्रमा को बुलाते हैं, ए चंद्रमा तू आजा, हमारा लाला तुम्हारे संग खेले। मेवा मिष्ठान पकवान तुझे पवाएंगे और लाला तुम्हारे साथ खेलेगा। हाथ ही पर तो ही लीन है खेले, नेकु नहीं धरनी बैठावे। जलबासन कर ले जूठावतियाहू में तू तन धरियावे। आओ चंद्रमा। देख लाला, ये चंद्रमा आ गया। अभी आकाश में था ना, अब देखिए जल के पात्र में चंद्रमा। जल पात्र में चंद्रमा को देखते लालजू ले ले मोहन चंदाले, कमल नयन बलि जाऊं सुचित हुए नीचे ने कुचित। ये देखो चंद्रमा। जा कारण तय सुन सुत सुंदर की नीति, अरे सोई सुधाकर देखी कन्हैया भाजन माही परे।
तुमने हट किया ना, आकाश से आके चंद्रमा देख थाल पे, लय अपने कर काढ़ चंद्र को जो भावे सो कहे, गगन मंडल ते गही आन्यो है पंछी एक पठे, सूरदास प्रभु इतनी बात को कत मेरो लाल हटे। प्रभु नाचने लगते हैं, चंद्रमा आ गया। झील के एक संकल्प से अनंत ब्रह्मांडों का सृजन होता है। आनंद में भरकर नाच रहे हैं, पात्र में जो जल भरा हुआ उसमें चंद्रमा का दर्शन करके, और जल्दी से चंद्रमा को पकड़ने के उद्देश्य से जब जल पात्र में दोनों हाथ डालते हैं तो चंद्रमा की परछाई जल हिलने से विलीन हो जाती, और आकाश में चंद्रमा के ऊपर मेघ मंडल थोड़ा छा गया और इधर जल हिल गया। तो जल वाले चंद्रमा गायब हुए तो आकाश की तरफ देखा तो मेघ आ गए, बादल आ गए थे, तो वहां भी चंद्र। मैया से पूछा, रही मैया नीचे का चंद्रमा और ऊपर का चंद्रमा, दोनों चंद्रमा कहां चले गए? मैया ने कहा, लाला तू उसे हाथ से पकड़ना चाहता था ना, मैंने देखो बुलाया, आकाश से थाल पे आया, और जब तू पकड़ना चाहा तो वो चला गया, तुमसे डर गया है, वो भाग गया। कहां भाग गया? पाताल में गया, पाताल में गया है। अच्छा मैया, चंद्रमा मुझसे डर गया? जननी, हां सुनो नीलमणि, पाताल की एक बहुत सुंदर कथा है, मैं तुम्हें सुनाऊं कथा। और धीरे धीरे उनको भुलावे में कि चंद्रमा वाली बात भूल जाए, फिर मैया अंगुली पकड़ी और धीरे धीरे सैया की तरफ ले जा रही। ब्रज सुंदरियां जो नींद के समय लोरियां सुनाई जाती है, वो लोरियां सुनाकर लालजू को सुला देती है। प्रबोधनी एकादशी का निशीथ है। कुमुद कल्हार कुंद मंदार पुष्प सब खिले हुए हैं, सुंदर बंधनवार बांधी गई है। ब्रजेंद्र नंदन का तो आनंद उत्सव ब्रज में चलता ही रहता है, पर बाबा अपने नारायण की पूजा में तन्मय रहते हैं। श्री लालजू महाराज यशोदा मैया को देखा थोड़ी विमना सी हैं। सायंकाल हुआ तो ब्रजेश्वर लौट करके अभी नहीं आए। गोप बंधुओं के स्वागत एवं नारायण की सेवा में शायद लग जाने के कारण ब्रजमयसी श्री यशोदा जी पूछी, इतना विलंब कैसे हो गया? रामकृष्ण के कुंतल मंडित गौर श्याम भाल पर पुष्पों से सजाया है, नयनों से शोभा निहार रही ब्रजरानी, पर ब्रजरानी इस समय थोड़ा सा मन में विमना है, अतिशय चंचल विस्मित और उद्विग्न सी हो रही। अंतर का विक्षोभ मुख पर स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है, उनका मुख थोड़ा सा म्लान हो रहा है। ब्रजेश्वर जानते हैं रामकृष्ण की अनिष्ट आशंका उनके हृदय में और ब्रजरानी के हृदय में भी। शाम का समय ब्रजेश्वर मया यद निष्टो भयाद्वाल रोधन मुपदिष्टम तत्किम निर्वहति। ब्रजरानी, तुम्हारे सुख के समय में अंतर में एक पीड़ा क्यों बनी रहती है? किस भय से? ब्रजरानी ने उत्तर दिया, निर्वहत्येव किंतु वृथेति लक्ष्यते। देखो सब कार्य हो रहा है, परंतु मुझे एक अंदर अंदर अपने बालकों का कहीं कोई अनिष्ट ना हो जाए, एक अति प्रीति होने में संदेह बना रहता है। जिससे अति प्रीति होती है तो उसमें एक उनकी सुरक्षा के लिए, उनके मंगल के लिए एक संशय बना रहता है। हंत कथम्यु, ये किस प्रकार? तो ब्रजरानी के नेत्र में अश्रु आ गए और वो कहने लगी,
प्रातः काल की ही बात ले लो, नीलमणि सोए हुए थे, मैंने दूर से देखा, साथ ही गृह कार्य के अकस्मात स्नेहावश मेरे स्तन झरने लगे। मैं दौड़ी, नीलमणि को गोद में उठाया, स्तन पान कराया। वो दूध पी रहा था, उसकी तृप्ति भी हो गई, पर सहसा मेरे मन में एक संदेह हुआ, इतना दूध पीने पर अपच न हो जाए। मुंह खोला, मैंने उसके मुख में जो सब पूरा, मेरे मन में बड़ी शंका, ये सब क्या अनिष्ट मेरे नेत्रों में दिखाई देता है। थर थर कांपने लगी थी मैंने देखा नीलमणि के छोटे से मुख में झांक करके वो नीला अनंत आकाश, स्वर्ग, पृथ्वी, ब्रह्मलोक, ज्योतिष चक्र, दिशाएं, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु, समुद्र, द्वीप पुंज, पर्वत मालिकाएं, नद नदी समूह, अरण्य श्रेणियां, चराचर अनंत प्राणी। अरे उस छोटे से मुख में मैंने अनंत ब्रह्मांड देखा। खमरोदसी ज्योतिरनी कमाशा सूर्येन्द्र वह्नि श्वसनाम बुधिश्च द्वीपान नागा तद्दुहिर्तिर्वनानि भूतानि यानि स्थिर जंगमानि। यशोदा जी इतना कहते कहते बाबा का हाथ पकड़ लिया, अपने हाथों में लिया और कहा कि उस दिन से मैं एक घटना भूल नहीं पा रही हूं। मैं दिन भर चिंता में रहती हूं कि ये क्या अनिष्ट था जो मैंने अपने बालक के मुख में सब कुछ देखा। बाबा को बात याद आ गई, जब शालीग्राम से तो पूरा, तो उनका हमने भी तो देखा, इसके मुख में जैसा तुम बता रही हो वैसा हमने भी देखा। इतने में रंगशाला में नृत्य और गायन का उत्सव रखा गया था, क्योंकि पूरी रात नाम कीर्तन उत्सव एकादशी को जैसे करते हैं, तो राम कृष्ण को, श्याम बलराम को लेकर के उसमें सम्मिलित हुए। अब वहां मंचन किया गया था रामलीला का। श्याम और बलराम बैठे हुए और रात्रि में नाम कीर्तन करते हुए मंचन किया गया रामलीला का। तो सबसे पहले सिया राम जी की झांकी बन के आई। प्रभु देख रहे हैं। कहां देख रहे हैं? सिया राम जी की तरफ। शरीर कांपने लगा। मैं तो अत्यंत डर गई कि क्या है। सिया राम की झांकी देखकर इनके शरीर में कंपायमान क्यों होने लगा। मैं तो लेकर के शयनगार में चले आई। यहां आते ही वो ठीक हो गया, पर उसकी आंखों में नींद नहीं आ रही थी। मैंने सुलाने का प्रयास किया तो उसने कहा कि जो वहां लीला होने वाली थी वो कथा सुनाओ, राम जी की कथा सुनाओ। अब मैं अपने नीलमणि को रामचरित्र सुनाने लगी। सुनि सुत एक कथा कहो प्यारी, कमल नयन मन आनंद उपद्यो, चतुर शिरोमणि देत हुकारी। सैया पे पड़े और राम जी की कथा भगवान सुन रहे। दशरथ नृपति हुतो रघुवंशी, ताके प्रगट भय सुतचारी। तिन में मुख्य राम जो कहियत, जनक सुता ताकी बर नारी। एक महाराज चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश दशरथ जी हुए। वो रघुवंशी थे और उनके 4 पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, जिनमें मुख्य भगवान श्री राम जी। उनका विवाह विदेह नंदनी जनक सुता श्री सियाजू से हुआ, जो बहुत श्रेष्ठ और सुंदर थी। तात बचन लगी राज तजो तिन, अनुज घर निसंग भय बनचारी। लक्ष्मण जी के साथ भगवान श्री राम और जानकी जी ने महाराज दशरथ जी के वचन को सत्य करने के लिए 14 वर्ष का वनवास,
फिर वहां धावत कनक मृगा के पाछे राजीव लोचन परम उदारी। एक समय की बात है कि एक स्वर्ण का मृग बनकर मारीच आया। सियाजू की इच्छा पूर्ति के लिए भगवान उसके पीछे दौड़े। रावण हरन सिया को कीन्हो, सुनि नंद नंदन नींद निवारी। चाप चाप कर उठे सूर प्रभु, लक्ष्मण देव जननि भ्रम भारी। जेवी मैया ने कहा कि जब स्वर्ण मृग के पीछे राम जी चले गए तो इधर रावण आया और सिया का हरण कर ले गया। भगवान एकदम व्याकुल होकर कहा, लक्ष्मण बाण लाओ। और प्रभु राम जी के आवेश में आ गए। सिया का अपहरण सुनते ही लक्ष्मण बाण लाओ, ऐसे यशोदा मैया कह रही, बाबा से हाथ में हाथ रखे बात मैं बहुत व्यथित हूं, ये सब क्या हो जाता है मेरे लाला को। कुछ देर के लिए बाबा समाधिस्थ हो जाते और गदगद कंठ से बोले, ये कोई राक्षसी माया या कोई डरने वाली बात नहीं है, ये कोई गलत आवेश नहीं है, ये मेरे जगन्नाथ भगवान नारायण की कृपा है कि मेरे पुत्र में सब भगवानों का आवेश होता है। ऐसा लगता है कि मेरे पुत्र में समस्त भगवानों का आवेश होता है। ऐसा ही है क्योंकि समस्त रूपों में यही है। अब तुम्हें लाला की अनिष्ट की चिंता नहीं करनी चाहिए। दोनों ने परस्पर चर्चा की। तदेवं सा रामस्य तश्च निरोधे विधीयमाने, बहिर्विजहिस्ते चातीव तदुपजीवनता मासन्ने योग माया तदानुकूल्याय किंचित प्रपंचितवती। मैया को प्रभु रोज आनंद देते हैं। अब नंद उपनंद आदि की जो पत्नियां हैं उनके हृदय में पीड़ा है कि जो यशोदा मैया को सुख मिलता है वो हमको भी सुख मिले। जैसी भावना करोगे जो इच्छा करियो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं। एक दिन प्रभु उपनंद की पत्नी प्रभावती इनके घर में गए। इनकी बड़ी इच्छा थी, कल चर्चा करेंगे, माखन चोरी लीला कोई साधारण लीला नहीं। तो खूब माखन खाया और लुटाया और भागे। इनके मन में आया कि मैं वो सुख तो ले नहीं पाई कि पकड़ करके डांटती और वो रोते हमसे क्षमा मांगते, तो चलो शिकायत करने के बहाने कम से कम डांटने को तो मिलेगा। तो यशोदा जी के पास गई प्रभावती जी और कहा, यशोमती हद हो गई। वैसे हमारे तुम्हारे घर में कोई भेद नहीं, जो तुम्हारा वो हमारा, जो हमारा वो तुम्हारा। न तुम्हारे घर में दूध घी की कमी, ना हमारे घर में कमी है, पर ये जो कन्हैया है ना अब बहुत उपद्रव करने लगा है। पूरे माठ हमारे घर के सब फोड़ के पूरा दही बिखरा के है। लाल जो आ गए, उन्होंने कहा कब हम गए थे तुम्हारे घर? मैया हम तो देखो यहां सो रहे थे, व्यर्थ में चोरी का ये हमारे ऊपर आरोप लगा रही हैं। प्रभावती ने देखा नहीं गया था आज तो चुराने। लालजू, मैया तुम्हें विश्वास हो सकता है भला मैं जाऊंगा चोरी करने? मैया कहती ना लाला, तू तो कभी जा ही नहीं सकता। ए माखन चुराते घूमता है और यहां करके ऐसा भोला बिल्कुल संत महात्मा बन जाता है। देखो यशोदा जी, ये हम आपको बताएं, ब्रजवासियों को गाली देके भागता है जिसके दरवाजा बंद होते और खुला होते तो माखनों सब ऐसे फैला देता है। यशोदा जी ने कहा कि देखो
हम तुम्हारी बात जब मानने के लिए देखती तुम्हारी तरफ तो ऐसा लगता है तुम सत्य कह रही हो, लेकिन जब लाला की तरफ देखती तो मुझे लगता है तुम झूठ बोलती हो। तुम हमारे लाला के ऊपर आरोप कर रही हो। हमारे घर में क्या कमी है कि वो चोरी करेगा जाके? बहन, करोड़ों गौएं हैं, कोई कोना ऐसा नहीं है जो गोरस से भींगता ना हो यहां, और अकेला बालक कृष्ण ये चोरी करेगा तुम्हारे? अरे एक काम करना प्रभावती, अब ये जब तुम्हारे घर में भी जाए ना, चोरी की तो बात जाने दो, तुम एक बार हमको पकड़ के दिखाना, और एक बार पकड़ के दिखा दिया ना तो हम बात मान लेंगे कि तुम सत्य बोलती हो, मेरा लाला झूठा बोलता है। यदि तुम इसे माखन चुराते हुए या तुम्हारे घर में या मुंह में माखन लपेटे हुए किसी तरह पकड़ के ले आओ तो मैं मानूंगी। प्रभावती ने कहा ठीक है। यशोदा जी की बात सुनकर प्रभावती बड़ी ठसक में गई कि अब पकड़ के दिखाऊंगी। और प्रभु भी परम खिलाड़ी अपने सखाओं के साथ उसी के घर में गए, उसी के घर में, और दरवाजा बंद है तो दीवार में सखा खड़ा किया, कोई बड़ी दीवार है थोड़ी, और ऊपर बाउंड्री में चढ़ के फिर सब क्रम से सखा, कुछ अंदर कुछ बाहर। फिर वहां गए समवयस्क बालकों के साथ, छीके पर ऊंचे रखा था कि पकड़ूंगी, अगर नीचे रहेगा तो फिर अंदर से दरवाजा खोल के सब भाग जाएंगे, छीके पे। अब प्रभु ने उखल, उसके ऊपर पीड़ा, फिर उसके ऊपर सखा, फिर उसके ऊपर आप, फिर भी नहीं पाए, क्योंकि बाल गोपाल है ना। आसपास देखी छड़ी रखी थी, छड़ी से मटकी फोड़ फोड़ के जितनी बनी थी, खूब दही का दधिकांदो हुआ। बाहर वालों को, बंदरों को, अब वो तो छुपी खड़ी थी कि एक बार पाले पहले अच्छे से, क्योंकि सब प्यार करते हैं ब्रजवासी जन। सीदामा, सुबल, ये सब सखाजन हैं। सारा गोरस भांड फूटने के कारण बह रहा है। प्रभावती बाहर निकली, ये बड़े साहूकार बनते थे ना, आज फंस गए ना तो सखा तो भागे। अब ये जैलक ऊपर से उतरे नीचे, तो जो ही नीचे उतरे तो उसका लक्ष्य तो नंदनंदन थे। नंदनंदन की जोर से कलाई पकड़ी, जो सखा और थे वो भी भाग गए। कहा अब उनका ले चल मैया के पास, और क्या ले चल तू। अब वो बड़े गर्व से लालजू को ऐसे पीछे पकड़े जा रही है। इतने में देखा कि दो चार वयोवृद्ध के साथ नंद बाबा आ रहे हैं, तो फौरन अब घूंघट करना है ना, फौरन घूंघट किया। जो ही घूंघट किया तो लालजू ने उसके पुत्र को बुलाया, वो फौरन अपना हाथ हटा के उसके हाथ में से, वो अपना दूसरी गली से जल्दी से जाकर अपने सैया पर लेट गए। वो प्रभावती गई, यशोदा रानी बाहर नहीं। हाँ देखो, कहती थी ना पकड़ के लाना, आज रंगे हाथ पकड़ के लाई हूं। भैया ने कहा किसको? बोले तुम्हारे लाला को चोरी कर। अरे थोड़ा घूंघट तो हटा ले और जरा पीछे तो देख। पीछे देखा, अरे बोले दाढ़ी की तू कहां से आ गया? हम तो पकड़े थे अब कन्हैया को, तू कहां से आ गया? कन्हैया है। मैया क्या बात हो गई? बोले प्रभावती तुझे लज्जा ले आती? मेरा लाला देखो आराम करके आ रहा है और तुम कह रहे हो। थोड़ा चार कदम आगे बढ़ी तो उनका सुनरी, अब की तो लाला का हाथ पकड़ा है, अगली बार तेरे खसम का हाथ पकड़ाऊंगा अगर मेरी पकड़ अगर मुझे पकड़ने की कोशिश की, मैया के सामने चोर साबित किया, तो अब की बार तो लाला तुम्हारे हाथ में था, अगली बार जो होगा वो तेरा पति तेरे हाथ में होगा। और बस धीरे से कह के और दंडवत। यशोदा मैया ने कहा देखो प्रभावती, तुम चोरी का इल्जाम भी लगाते हो, मेरा लाला कितना नम्र तुम्हें दंडवत कर रहा है। बड़े लीला विहारी प्रभु। शेष आनंदमयी लीला आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।